नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातक और जातकाओं के लिए जुलाई के महीने में बनने वाले विवाह, प्रेम संबंध और रिश्तों से जुड़े विशेष योगों के बारे में। जुलाई का महीना आपके जीवन में कौन कौन से शुभ परिवर्तन लेकर आने वाला है, किस दिशा से विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, किन राशियों के साथ रिश्ते बनने की संभावना है, किस समय खुशखबरी प्राप्त होगी और कौन से उपाय आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मिथुन राशि वालों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। हम जो भी फलादेश बता रहे हैं वह आपकी जन्म राशि और लग्न के आधार पर बताया जा रहा है। यदि किसी कारणवश आपके जीवन में बताए गए योग समय पर फलित नहीं हो रहे हैं तो अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। विशेष रूप से सप्तम भाव, सप्तमेश ग्रह और विवाह कारक ग्रह शुक्र की स्थिति अवश्य जांचें। यदि इन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि या अशुभ प्रभाव है तो उसका उचित उपाय अवश्य कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं जुलाई महीने के ग्रह गोचर की। इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान हैं और उनके शुभ प्रभाव से मिथुन राशि वालों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ हो रहे हैं। इसके साथ ही शुक्र और बुध ग्रह का भी कर्क राशि में आगमन होने जा रहा है। दूसरी ओर भाग्य विधाता शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं तथा सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे। ग्रहों की यह विशेष स्थिति आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए काफी अत्यंत शुभ संकेत प्रदान कर रही है। जो जातक लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए अब शुभ समाचार मिलने का समय निकट आ चुका है। हालांकि विवाह की अंतिम तिथि या शुभ मुहूर्त नवंबर और दिसंबर के आसपास बनने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन जुलाई महीने में रिश्ता तय होने, बातचीत शुरू होने अथवा कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। यदि अब तक किसी कारणवश विवाह में रुकावटें आ रही थीं, बार बार बात बनते बनते बिगड़ रही थीं या अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई दे रही हैं। ग्रहों की शुभ स्थिति आपकी राह में आ रही बाधाओं को कम करेगी और अच्छे संबंधों के द्वार खोलने का कार्य करेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। यदि आपके और आपके साथी के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी, मनमुटाव या दूरी चल रही थी तो उसमें सुधार आने के संकेत हैं। जो लोग वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना कर रहे थे उनके जीवन में भी सामंजस्य बढ़ने लगेगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे और रिश्तों में मधुरता वापस आएगी। यदि किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण आपके संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हुई थीं तो अब वे परिस्थितियां भी धीरे धीरे समाप्त होती दिखाई देंगी। जो मानसिक तनाव और चिंता आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी उसमें राहत मिलने लगेगी। आप अपने साथी के साथ पहले से अधिक निकटता और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। वहीं बात करते हैं दिशाओं की, तो जुलाई के महीने में आपके लिए दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा से विवाह प्रस्ताव आने के विशेष योग बन रहे हैं। यदि आप रिश्ता खोज रहे हैं या परिवार के माध्यम से बातचीत चल रही है तो इन दिशाओं से शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावना है। वहीं राशियों की बात करें तो तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मीन राशि के जातकों के साथ विवाह संबंध बनने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। इन राशियों से जुड़े विवाह प्रस्ताव आपके लिए अनुकूल सिद्ध होंगे। वहीं बात करते हैं शुभ तिथियों की, तो जुलाई के महीने में 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई, 11 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 24, 25 और 28 जुलाई यह आपके लिए विशेष रूप से शुभ मानी जा रही हैं। इन दिनों में रिश्ता पक्का होने, सगाई की चर्चा शुरू होने, विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ने अथवा कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों, यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और किसी कारणवश बातचीत बंद हो गई थी तो ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि पुनः संपर्क स्थापित होने की संभावना बन सकती है। यदि आपके साथी ने आपको अनदेखा कर दिया था या दूरी बना ली थी
तो अब वह स्वयं बातचीत करने का प्रयास करेगा। सोशल मीडिया, फोन कॉल, मैसेज या किसी परिचित व्यक्ति के माध्यम से पुनः संवाद स्थापित होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके प्रति आपके साथी का सम्मान और विश्वास बढ़ेगा। वे आपकी भावनाओं को पहले से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। आपके रिश्तों में जो अहंकार, जिद या गलतफहमियां थीं, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। रिश्ते, प्रेम, विवाह, विश्वास, सहयोग और सम्मान का स्तर बढ़ेगा। कई जातकों को ऐसा महसूस होगा कि उनके जीवन में रिश्तों की स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो रही है। पुराने झगड़े समाप्त होंगे और संबंधों में नई ऊर्जा का संचार होगा। दूरियां कम होंगी और एक दूसरे के प्रति अपनापन बढ़ेगा। इस दौरान अपने साथी के साथ घूमने फिरने, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा करने, मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल होने या किसी विशेष अवसर को साथ मनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। इससे आप दोनों के बीच भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। जो जातक अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर बन रहे हैं। किसी मित्र, रिश्तेदार या परिचित के माध्यम से विवाह संबंधी बातचीत शुरू होगी। कुछ लोगों को ऐसा रिश्ता मिल सकता है जहां वे पहले किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति से मिल चुके हों या उसका परिचय पहले से हो। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लोगों के बीच आपसी सम्मान बढ़ेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जुलाई के महीने में आपको रोजगार से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होगा। करियर और निजी जीवन क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम, विवाह और अरेंज मैरिज, दोनों प्रकार के योग इस समय सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक और जातकाओं, प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करें। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गुरुवार को स्नान करते समय जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर के स्नान करें। यह उपाय देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त कराने में सहायक माना जाता है और विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करने में लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।